कोरोना से खतरनाक टीबी हमारे लिए घातक बनती जा रही है। लेकिन कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उससे तेज़ी में टीबी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है कि 2020 और 5 साल की सरकार में कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने हैं। लगभग एक जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहूँगा कि 180 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज बंद हो चुके हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। KB9 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल खान। तो आज हम बात करेंगे कोरोना कांड की। जी हां, भारत में चल रही महामारी को लेकर आज काफ़ी चर्चा का विषय है। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में यह एक महामारी के रूप में उभर रहा है और इसके आंकड़े देखकर काफ़ी गंभीर स्थिति नज़र आती है। शायद आपको अंदेशा होगा कि 7 महीने के अंतराल में लगभग 15 लाख केस हमारे भारत में हो चुके हैं और कई हज़ारों सी जान जा चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि कोरोना ही सिर्फ एक ऐसी महामारी है जिससे हमें खतरा है, या लगातार कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े को देखकर आपको लगता है कि इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं जिससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपको एक सोचने की ज़रूरत है। और शायद आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। और टीबी या कैंसर की हम बात करें तो आपने इसके मरीज़ देखे भी होंगे, आप मिले भी होंगे, आपने सुना भी होगा। जी हाँ, टीबी और कैंसर एक भयानक बीमारी है। लगभग आपको बताना चाहूँगा मैं कि टीबी एक भारत के अंदर औसतन हर 3 महीने में 20,000 लोगों की जान लेती है। जी हाँ, शायद आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि कोरोना की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो कोरोना महामारी 3 महीने के बीच में लगभग हमने 10 से 15,000 जानें गंवाई हैं। जब हमने गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जानकारी प्राप्त की तो उसमें बतलाया गया कि हर तिमाही में हम टीबी से लगभग 20,000 लोगों की जान गंवा देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कोरोना से खतरनाक टीबी हमारे लिए घातक बनती जा रही है। शायद अभी तक कोरोना के आंकड़े देखते हुए हमें लग रहा है कि कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उससे तेज़ी में टीबी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। साल 2019 में टीबी के लगभग 2,40,000 मामले सामने आए थे, जिसमें कि 79,000 लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ, 79,000 लोगों की टीबी के चलते 2019 में जान चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक टीबी के मरीजों की हालत काफ़ी गंभीर है कोरोना के मुकाबले। लास्ट 3 महीनों में कोविड-19 के चलते लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई है और WHO के मुताबिक हर तिमाही में टीबी के चलते 20,000 लोगों की जान जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद कोविड-19 कोरोना से ख़तरनाक और घातक टीबी हमारे लिए बढ़ती नज़र आ रही है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कैंसर की। जी हाँ, शायद आपको आंकड़े जानकर हैरानी होगी कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में पूरे विश्व भर में 1,81,00,000 मामले कैंसर के आए हैं, जिनमें साल 2018 में 96 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। सुनकर काफ़ी हैरानी होगी आपको और शायद यकीन ना हो कि 1,81,00,000 मामलों में 96 लाख लोगों की जान जा चुकी है। भारत के अंदर कैंसर से पीड़ित हर 10 व्यक्तियों में से 7 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। भारत के अंदर लगभग 7,84,000 मौत 2018 में कैंसर से पीड़ित होने के कारण हुई हैं। किस तरह से सरकार कोविड-19 को देखते हुए पूरे भारत को लॉकडाउन कर रही है। अगर इसी तरह से हम बात करें कि कोविड-19 को लेकर जब से पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया है तो लगभग 8 करोड़ मजदूरों ने पूरे भारत में पलायन किया है, जिसमें कई लोगों की जान ट्रक के कुचलने से हुई तो कई लोगों की जान टेम्पो के कुचलने से हुई।
तो काफ़ी लोगों की जान भूख से हुई है। मज़दूरों की हालत आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में काफ़ी वीडियोस, काफ़ी फुटेज लीक हुए हैं। सोशल मीडिया काफ़ी बड़े पैमाने पर यह कार्य कर रहा है। एक भारत के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सरकार से आवाज़ उठा सकते हैं और सरकार से सवाल कर सकते हैं कि इन सब का क्या, इन कैंसर जो कि 7,84,000 मौतें मात्र कैंसर से होती हैं। हर 3 महीने में टीबी से लगभग 20,000 मौतें हुई हैं। टीबी लगभग एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति तक संक्रमण को फैलाती है। क्या इस पर हमने सोचा कभी? उन मजदूरों का क्या होगा जो अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने घरों में पलायन कर कर वापस आए हैं? क्या इनका रोजगार की स्थिति सरकार किस तरह से करवाएगी? इसी तरह से हम बात करें अगर भिखारियों की और गरीबों की, तो 40% से ज़्यादा निचले स्तर पर गरीबी रेखा से भी नीचे के लोग हमारे यहाँ आते हैं। आज यातायात पूरा बंद हो चुका है। पूरे गली मोहल्ले, बाजार, सड़कें सब बंद हो चुकी हैं। आखिर अब इन सब के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हमारी हालत कितनी बेकाबू होती जा रही है। भारत के अंदर लगभग 4,13,760 भिखारी मौजूद हैं। जी हाँ, 4,13,760 भिखारी हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक 2,21,672 महिलाएं भिखारी हैं। हम महिला सम्मान की बात करते हैं, हम महिलाओं के प्रति होने वाले इतने क्राइम की बात करते हैं। काफ़ी गंभीर विषय है और महिलाओं को लेकर हम काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन भारत में 2,21,672 महिलाएं भिखारी हैं जो कि कोरोना के बाद लॉकडाउन लगने से बिल्कुल ही बेरोज़गार हो चुकी हैं। यातायात के सारे साधन बंद हैं, सारे सिग्नल बंद हैं और सारे रास्ते बंद हैं। अब एक चुनौती उत्पन्न होती है कि आखिर यह अपना पेट किस तरह से भरें, किस तरह से अपनी भूख को मिटाएं। क्या सरकार इन पर नज़र रखती है? क्या सरकार द्वारा इनको अनदेखा किया जा रहा है? तो मेरा आप लोगों से एक अपील है और एक गुजारिश है कि इस तरह से आप नज़रअंदाज ना करें। सिर्फ हमारे भारत में एक महामारी कोरोना कोविड-19 नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी गंभीर विषय हमारे साथ लगभग हमारी आम जिंदगी के साथ चल रहे हैं। एक सोचने वाली बात है कि सर्दी, जुखाम, बुखार एक नॉर्मल से फ्लू हैं, जो कि हज़ारों प्रकार के फ्लू हर साल कहीं ना कहीं मौसम के साथ आते और जाते हैं। कोविड-19 चलते सारे सरकारी अस्पताल कोविड क्वारंटाइन में बदल दिए गए हैं, जहां पर कोरोना की जांच हो रही है, कोविड-19 की जांच हो रही है, कोविड-19 पेशेंट को आइसोलेट किया गया है, क्वारंटाइन किया गया है। अगर इस तरह से किसी भी निचले तबके के व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को सर्दी, जुखाम, नज़ला, बुखार इस तरह की बीमारियां होती हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाए? प्राइवेट अस्पतालों में जाने से एक मजदूर किस्म का व्यक्ति घबराता है। उसके सामने एक चुनौती उत्पन्न हो जाती है कि आखिर मैं अपना टेस्ट कहाँ कराऊं, आखिर मैं अपना इलाज कहाँ करवाऊं। काफ़ी ऐसे हज़ारों से लोग हैं और हज़ारों से व्यक्ति हैं जो कि घर में रहकर अपना इलाज खुद कर रहे हैं कोविड-19 की डर की वजह से। सरकार इन पर किस तरह से रोकथाम लगाएगी या सरकार किस तरह से इस पर ध्यान देगी कि सर्दी, जुखाम, बुखार का अगर किसी को होती है तो उसकी दवाई करवाने के लिए अगर वो सरकारी अस्पताल जाता है तो सबसे पहले उसकी कोरोना की जांच होती है। कोरोना की जांच के मुताबिक लगभग 48 घंटे में यह रिपोर्ट आती है कि वो व्यक्ति कोविड-19 से नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब देखना, अगर नेगेटिव आती है तो 3 दिन के अंदर उसकी सर्दी, जुखाम, नज़ला या बुखार से उसकी हालत कहाँ तक पहुँचती है। अगर यही सवाल आता है कि वो व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाता है तो प्राइवेट अस्पताल लगभग, कहना तो नहीं चाहिए, एक प्राइवेट दुकान खुली हुई है जिसमें व्यक्ति घबराता है कि 1,000 रुपये या 2,000 रुपये का लंबा चौड़ा बिल बनता है तो एक आम व्यक्ति जो कि 250 से 300 रुपये व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी मिलना भी अभी मुश्किल है।
तो सरकार इस पर किस तरह से नज़र रख रही है? यह गंभीर आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं। गूगल की और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, जो मैंने आपने कैंसर से और टीबी से और कोरोना की रिपोर्ट आपके सामने जाहिर की है, वह काफ़ी भयानक है। 2020 में 8 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों का पलायन, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, आज हमारा देश किस हालात में पहुंच चुका है। और आज हम पढ़े लिखे और शिक्षित होने के साथ साथ 2021वीं सदी में चल रहे हैं, लेकिन आज हमारी सोच वहीं हिंदू और मुस्लिम वाली जाती है। आज हम सरकार से सवाल नहीं करते। अगर सरकार से सवाल करने पर हम देशद्रोही साबित हो जाते हैं। आखिर उनका क्या आपने कभी सोचा कि 2020 और 5 साल की सरकार में कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने हैं? लगभग एक जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहूँगा कि 180 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज बंद हो चुके हैं। जी हाँ, 180 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज बंद हो चुके हैं। आज महंगाई की हालत आसमान को छूने पे है। बढ़ती बेरोजगारी हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन हमारा अंदेशा कहाँ तक है? क्या सिर्फ हम अपने आप तक ही सीमित हैं, या वाकई में हमारे साथ राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम है? तो जागिए, देखिए, सोचिए और समझिए और अपने हक और हुकूक की बात कीजिए।